सर लेकिन हमने देखा एक माँ के तौर पर पहले उसकी बिटिया को डांस क्लास से रिजेक्शन मिला, फिर स्कूल से रिजेक्शन मिला। तो ऐसे में ऐसे सिचुएशन में मतलब एक तो ऑलरेडी उसके पास फिज़िकल चैलेंजेस हैं अपनी बेटी को कैसे पालना-पोसना है। ऊपर से समाज से भी उसको धिक्कार मिलता है, तो ऐसी सिचुएशन में माँ-बाप कैसे हैंडल करें? ऐसे देखिए, इन्हीं चीज़ों को तो सामने में लाया कि एक्सेप्ट द डिफरेंस। वो जब शुरू में सिंगापुर से वापस लौट रही होती है तो वो एक टी शर्ट पहनती है जिसमें लिखा होता है एक्सेप्ट द डिफरेंस। एक्चुअल में वो भी एक संप्रेषण है जी। कि अगर कोई आपसे अलग हट के है या आपके जैसा नहीं है या आपसे अलग सोचता है तो कैसे उसको स्वीकार करते हुए समाज को आगे बढ़ाएं हुँ, या उसको साथ लेने का आर्ट विकसित करें। तो समाज की विद्रूपताओं को सामने लाना उपन्यास का एक काम होता है। पर केवल विद्रूपताएं अगर सामने ही आ गई और वो यथावत बनी रही तो फिर वो अपने आप में एक प्रॉब्लम बनी रहती है। तो ये उपन्यास उसके हल भी निकालने की कोशिश करता है और मर्सी जो इसमें माता के रूप में आई है और नलिन जो उसके पिता हैं, वो दोनों नवाचार भी करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, नई चीज़ों को खोजते हैं। मैंने ये उपन्यास साधारण ढंग से नहीं लिखा है, इसके लिए मैंने बहुत रिसर्च की। मैं डाउन सिंड्रोम बच्चों से मिला, उनके माता पिता से मिला, उनके थेरेपिस्ट से मिला, उनके चिकित्सकों से मिला और जो बहुत लोगों से, सभी स्टेक होल्डर से मिला। और उन्होंने जो घटनाएं बताई, जो समरी निकली, उसमें से कई घटनाओं को मैंने अपने उपन्यास में यूज़ भी किया है। वो कई लोगों के साथ घटी वास्तविक घटनाएं भी हो सकती हैं। तो ये वास्तविकता के बहुत करीब उपन्यास है, पर मैं उसको सबके पढ़ने लायक बनाने पाया, ये ऐसा आपके कहने से मुझे लग रहा है। तो ये थोड़ी एक सफलता की ओर बढ़ता कदम है और लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि गूढ़ विषयों को भी लें जिससे समाज आगे बढ़ सके।